नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिंडोरी, मेघनगर और बहराइच की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिंडोरी की, जहां नल जल योजना के तहत बनी टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। डिंडोरी जिले में नल जल योजना के तहत बनी पानी की टंकी में जगह जगह से लीकेज हो रहा है। बता दें कि अमरपुर क्षेत्र में खजरी गांव में नल जल योजना के तहत बनाई गई पानी की टंकी में अब जगह जगह से पानी का लीकेज हो रहा है, जिसके कारण पानी का रिसाव तेजी के साथ हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि 1 साल पहले टंकी का निर्माण किया गया और अब पानी की टंकी से रिसाव शुरू हो गया, जिसके कारण हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। अभी 2-4 दिन हुआ है चालू, टेस्ट के लिए चालू किए हैं। और लगभग टंकी बना 1 साल हो गया। तो एक बोरिंग धंसने के कारण ये टंकी का टेस्ट नहीं हो पाया। फिर दूसरा बोरिंग विभाग के द्वारा कराया गया, तो अभी वहाँ लाइन वाइन लगा के क्लियर किए हैं, मोटर वोटर डाल के। तो अभी 4-6 दिन से टेस्ट कर रहे हैं। तो देखने में आ रहा है कि पूरा टंकी चारों तरफ से ऊपर से लीक है। पाइप से तो जो लीक है ऊपर से ज़्यादा लीक है, वो चारों तरफ टंकी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर डिंडोरी में पानी की टंकी से लीकेज हो रहा है। अब ग्रामीणों को यहां पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। हजारों लीटर पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है, लेकिन अधिकारियों के उसके सुध नहीं। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ डिंडोरी से संवाददाता लियाकत जुड़ गए हैं। लियाकत, सीधा आपके और रुख करेंगे। साफ दिख रहा है कि टंकी से किस तरह से पानी का रिसाव हो रहा है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है कि पानी कितना ज्यादा बर्बाद हो रहा है और आगे आने वाले समय में कितनी दिक्कतें इससे हो सकती हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, ये डिंडोरी जिले का खजरी गांव है। खजरी गांव की ये अभी कुछ ही दिन पहले इस टंकी का निर्माण कार्य किया गया है और अभी 4 से 6 दिन पहले जो है इसको चालू किया गया है। मगर उससे टंकी से जो है चारों तरफ से जो है पानी जो है लीकेज हो रहा है। और ये कुछ दिनों के बाद अगर इसी तरीके से अगर हुआ तो कभी भी जो है धराशायी हो सकती है। बिल्कुल लियाकत, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार जगह जगह से पानी लीकेज हो रहा है और इसको लेकर लगातार शिकायत भी की जा रही है, लेकिन क्या कारण है अधिकारियों की इतनी लापरवाही बरतने का? क्योंकि यहाँ से अगर पानी की टंकी से रिसाव हो रहा है, कभी भी कोई भी घटना भी हो सकती है। और जैसे कि हम देखते हैं कि हर बार समस्या बन जाती है पानी की कमी को लेकर। अगर अभी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगे चल के फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? बड़ा कारण तो यही है कि वो शुरू से ही एक भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ी हुई है। इसकी वजह से जो है उस पे अधिकारी जो है अपनी आंख मूंदे बैठे हुए हैं और ठेकेदार को जो है बचाने के उस पे लगे हुए हैं। बिल्कुल लियाकत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। पानी की टंकी से लगातार रिसाव हो रहा है, ग्रामीणों को पानी मिल नहीं पा रहा है, उनको परेशानियां हो रही हैं, लेकिन अधिकारियों का, ग्राम पंचायत का इस और कोई ध्यान नहीं। 1 साल पहले टंकी का निर्माण हुआ था और अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है। और ये तस्वीरें आप देखें किस तरह से लीकेज जो है वो शुरू हो चुका है। लगातार शिकायत की जा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को इस बात की सुध तक नहीं है, या फिर यह कहा जाए कि शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई ना करना, बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मेघनगर की, जहां कत्था फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी ग्रामीणों की परेशानी बन चुका है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में कत्था फैक्ट्री से निकल रहे दूषित पानी ने दर्जनों गांव को प्रभावित कर दिया। आरोप है कि फैक्ट्री का गंदा पानी नालों के जरिए तालाबों और नलकूपों तक पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण और मवेशी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं।
गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। किसानों की जमीन बंजर हो रही है और कई पशुओं की तो मौत भी हो चुकी है। इसी को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच रविंद्र भाभोर के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन देकर फैक्ट्री बंद करने की मांग की है। हालांकि एसडीएम ने कैमरे पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि कई बार प्रदूषण विभाग को भी शिकायत दी गई है, उसके बावजूद भी विभाग और जिला प्रशासन मौन साधे हुए है। ये पानी बहुत खराब था, ये सब विजय हो समाचार। कहाँ से आ रहा है ये पानी? ये कत्था फैक्ट्री से। ये पानी का तालाब में आ रहा है? तालाब में आ रहा है, तालाब में। हूँ नुकसान था यहाँ तुम बताओ। ये खेती बाड़ी में अगली मुँह से ये अनाज सगड़ा पीला पड़ी गया, पत्ते फाड़े लाल सड़ी गया। ये तालाब में कहाँ से पानी आ रहा है? कत्था फैक्ट्री में है। इस पानी से कुछ नुकसान हो सकते हैं क्या? हाँ, नुकसान हो सकता है। नावा दवा काम भी नहीं लगता है, ढोर नहीं भी पीते काम नहीं लगता है, कुछ काम नहीं लगता है। इससे नुकसान होता है क्या कुछ? हाँ, नुकसान है। गाँव पानी में फिर गाँव जली जाए, अन्य बरोबर पके नहीं अनाज। अच्छा। हाँ, मकई भी नहीं पके बरोबर। अच्छा। बहुत परेशानी था, निकला भी नहीं रास्ता में, को लोई ना लोई दाग पड़ी जाए। अच्छा। हाँ, कपड़ा भी धोवा जाए, उंगलवा जाए तो कई काम नहीं लगे। और इस पानी से कोई नुकसान होता है क्या? हाँ, नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? और ढोर भी पीवे तो दस्ता लग जाए ढोरों। अच्छा। हाँ। तो अभी आप लोग कहाँ से ला रहे पानी? अबे हैडा थुलावी हम। अच्छा। हाँ। यहाँ का पानी नहीं पिला सकते? हाँ, नहीं पिला सकता है। सर, हमारी समस्या है आज से 20 से 25 दिन पहले की है। हमारा जो गांव से ऊपर कथा फैक्ट्री है, जिसका गंदा पानी तालाब में होते हुए हमारे नाले से हमारे पीएचई का कुआं और जो बोरिंग है उसमें आ गया। जी। जो पीएचई का कुआं है वो पूरे गांव में हमारे पानी सप्लाई होता, उससे मतलब हमारे जो यूज़ करने के लिए पानी भी ख़राब हो गया और पीने का पानी पीने लायक भी नहीं रहा। इसके लिए हमने कोशिश करी थी, अधिकारी हर विभाग को सूचना दी थी, पर किसी ने हमारी नहीं सुनी सर। तो मेघनगर की कत्था फैक्ट्री से ये दूषित पानी निकल रहा है। दर्जनों गांव इसको लेकर शिकायत कर रहे हैं, दूषित पानी को पीने को मजबूर हैं और कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया जा चुका है कि इस पानी से बीमारियां फैल रही हैं, प्रदूषण फैल रहा है और लगातार कई बार पशुओं की मौत भी हो चुकी है। लेकिन मजबूरी है, ग्रामीणों को भी यही पानी पीना पड़ रहा है, पशुओं तक भी यही पानी पहुंच रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, जो खेती की जमीन है वो बंजर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी इस फैक्ट्री पर ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही किसी भी तरह का कोई भी नोटिस अभी तक दिया गया है। दर्जनों गाँव जो हैं वो इस दूषित पानी की चपेट में है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों का मौन रहना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां नेपाल में बवाल के चलते अब इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और देखिए, नेपाल में सोशल मीडिया बैन के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर आज दूसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बलरामपुर, श्रीवास्ती और बहराइच जिले में सीमा पर आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चेकपोस्ट पर एसएसबी जवान विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। हर आने जाने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड और नेपाली नागरिकों का आईडी कार्ड की जांच की जा रही है। संदिग्ध वस्तुओं की तत्काल जांच और पूछताछ की भी की जा रही है। आपको बता दें कि 3 जिलों की कुल 243 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। यह क्षेत्र नदियों, घने जंगलों और नहरों से घिरा हुआ है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस 24 घंटे पैदल गश्त कर रही है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। सीमा पर आने जाने वाली बसों की भी सघन जांच जारी है। भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को नेपाल में हो रही घटनाओं की जानकारी भी दी जा रही है और इसके बाद ही वहां पर जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी काठमांडू सहित कई हिस्सों में सोशल मीडिया बैन को लेकर सरकार विरोधी आंदोलन तेज हो गया है, जिसके बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी, बहराइच पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए हैं। हर रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।
नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर आज भी उग्र प्रदर्शन नेपाल में जारी है, जबकि सरकार ने सोशल मीडिया को बहाल कर दिया है। काठमांडू के बाद आज उत्तर प्रदेश के सटे हुए नेपाल के जिला बांके में आज छात्रों द्वारा उग्र प्रदर्शन, बाकायदा जो है रोड पे आगजनी की गई है, टायरों को जलाया गया है। ये सामने जो नगर पालिका है, ये नेपाल की जो है नगर पालिका है, यहाँ पर जो छात्र हैं, जो नेपाल के जो छात्र हैं, बाकायदा वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों का साफ तौर से कहना है कि सरकार दमनकारी है, हत्यारी है। ये सरकार ने निर्दोष छात्रों के ऊपर गोली चलाई है। ऐसे में सरकार को सरकार को अपने पद से त्यागना चाहिए। सरकार के बर्खास्तगी की जो मांग कर रहे हैं यहाँ के जो छात्र हैं, वो मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? निश्चित तौर पे जो नेपाली युवा हैं, बाकायदा सरकार को जो अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश है छात्राओं में, क्योंकि अपनों को खोने का सबसे बड़ा गम है, क्यों प्रदर्शन चल रहा है? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। निश्चित तौर पे देखिए, क्योंकि छात्र काफी उत्तेजित हैं नेपाल सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से छात्र उत्तेजित हैं, हम और भी बच्चों से बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, क्यों प्रदर्शन हो रहा है? ये नेता के लिए, गवर्नमेंट जो है वो जो भ्रष्टाचार करते हैं उसके लिए हो रहा है ये सब। जो वो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बंदूक से उड़ा दिया गया है, जिससे कि भेजे में, सीने में, उनको पैर में मारना चाहिए था, आधा बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सीधा गिद्दी पर ये चन्नी पे लगाया है ना। जिस तरह से वो गवर्नमेंट ना, ये गवर्नमेंट कहने के लायक ही नहीं है। ये बहुत ही गंदे है ना, भ्रष्टाचार ऐसे करते हैं कि नेपाल में भाषण ऐसे ठोकते हैं कि जैसे कि वो पूरा करते होंगे, लेकिन वो भ्रष्टाचार करते। निश्चित तौर पे देखिए, ये जो छात्राएं हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार ने सीधे गोली मारी है, हमारे साथियों को गोली मारी है। ऐसे में सरकार को अब बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने छात्रों को, निर्दोष छात्रों को गोली मारी है। ऐसे में बहराइच से सटा हुआ जो है नेपाल का जिला बांके है, आज यहाँ पर छात्राओं का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। हर तरफ आगजनी हो रही है, रोडों पर बाकायदा रोड जाम हो गया है। यहाँ की जो पुलिस है, नेपाल की जो पुलिस है, यहाँ के जो सशस्त्र सेना के जो जवान है, नेपाल सेना के जवान है, बाकायदा मोर्चा संभाले हुए है। सामने ये जो नगर पालिका है, यहाँ पर जो सेना के अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी हैं, बाकायदा सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। लेकिन जो छात्र हैं काफी उत्तेजित हैं। नेपाल से अनादि टीवी के लिए विनोद द्विवेदी। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और इसको लेकर जो बॉर्डर्स है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। दूसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। और आपको बता दें, बलरामपुर, श्रीवास्ती और बहराइच जिले में सीमा पर आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है और जो लोग भारत से नेपाल की ओर जा रहे हैं उनको भी अलर्ट किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और उसी के बाद वहां जाने दिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया बैन को लेकर ये तस्वीरें, प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अपडेट्स ले लेते हैं कि आखिर क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। हमारे साथ बहराइच से संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे विनोद का। विनोद, नेपाल में बवाल जारी है और बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल रिश्का, आपको बता दें नेपाल के हालात इस वक्त बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज दूसरे दिन भी नेपाल में छात्राओं ने बाकायदा उग्र प्रदर्शन किया है, टायर जलाए हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। खुद वहां की जो पुलिस है, नेपाल पुलिस है, नेपाली सेना है, उनके ऊपर पथराव किया गया है। भारतीय सीमा की बात की जाए तो भारतीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और बहराइच की जो पुलिस है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, बाकायदा मुस्तैद हैं। हर आने जाने वाले पर बाकायदा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो नेपाल, क्योंकि नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र है और रोटी बेटी का जो संबंध है, तो ऐसे में भारतीय लोग नेपाल अक्सर आया जाया करते हैं, तो उनको बाकायदा एक जो है एडवाइस सलाह दी जाती है कि आप नेपाल के अंदर ना जाएं। आप टेलीफोन के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से अपने लोगों की जानकारी लेते रहें, क्योंकि नेपाल में इस वक्त उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडो नेपाल सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पर जिला बांके में इस वक्त उग्र प्रदर्शन चल रहा है। वहां के जो छात्र हैं केपी शर्मा ओली की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। अभी अगर हाल ही में बात की जाए तो नेपाल में कई मंत्रियों ने
स्वयं गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में सोशल मीडिया को बैन किया गया, इसके बाद निरंतर आज दूसरे दिन भी आज नेपाल में उग्र प्रदर्शन चल रहा है। कहा यह भी जाता है कि इसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन नेपाल की तरफ से भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो ऐसे में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो चिंतित है, क्योंकि भारतीय समुदाय, क्योंकि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, तो ऐसे में जो भारतीय जो छात्र हैं, क्योंकि भारतीय छात्र भी नेपाल में पढ़ते हैं, तो लोग चिंतित हैं कि नेपाल में जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या वो प्रोटेस्ट का हिस्सा तो नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि नेपाल के हालात बद से बदतर हो गए हैं और सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। रिस्का ओटू। बिल्कुल विनोद, और तस्वीरें आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह के जो प्रदर्शन है वो सीमाई क्षेत्रों पर किए जा रहे हैं। फिलहाल जैसे कि आपने बताया कि लगातार प्रदर्शन तो जारी है ही, छात्रों की तरफ से और क्या कुछ मांगे रखी जा रही है, क्योंकि हमने देखा देखते ही देखते हालात जो है वो जो स्थिति है वो बिगड़ती ही जा रही है, चाहे कितनी भी सुरक्षा वहां पर कड़ी कर दी जाए। अभी बॉर्डर्स पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और क्या मांग उठाई जा रही है? रिस्का, मैं खुद अभी नेपाल मैं गया था। नेपाल, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा पड़ोसी मित्र राष्ट्र है, तो सुरक्षा एजेंसियों के साथ नेपाली जो पुलिसकर्मी थे, नेपाली के जो सेना के अधिकारी थे, वो बाकायदा जो भारतीय मीडिया थी उनको अंदर लेकर गए, वहाँ के हालात पर, वहाँ की स्थिति को बताने के लिए लेकर गए थे। लेकिन इससे भी छात्रों का एक दल आता है और खुद बाकायदा जो वहाँ के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके ऊपर पथराव कर देता है। उस छात्रों के संगठन का साफ तौर से ही मांग है कि नेपाल सरकार, केपी शर्मा ओली की सरकार बर्खास्त हो। सरकार, क्योंकि छात्रों का साफ से कहना है कि ये दमनकारी सरकार है, छात्रों के ऊपर इसने गोली चलाई है और छात्रों को रोजगार नहीं दे पा रही है, नेपाल सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में जो नेपाली छात्र हैं सरकार के खिलाफ उग्र है, क्योंकि नेपाल में अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर पूरे नेपाल में, चाहे काठमांडू हो, रांझा हो, बाके हो या अन्य जो नेपाल के जो जिले हैं, पूरे नेपाल में इस वक्त उग्र प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के बर्खास्तगी की मांग चल रही है। उसको लेकर बहराइच सहित आसपास के जो इंडो नेपाल बॉर्डर के उत्तर प्रदेश से जो सीमावर्ती जो जनपद हैं काफी अलर्ट है, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां है चौकन्नी है कि कोई शरारती तो इंडो नेपाल बॉर्डर पर भारतीय स्तंभों को निशाना ना बनाए। भारतीय क्षेत्र में कोई सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है कि भारतीय सीमा क्षेत्र में कोई अराजकता ना फैलाए, भारतीय लोगों को कोई निशाना ना बनाए। तो ऐसे में वहां की जो सरकार के साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी है काफी इस वक्त जो है लाचार नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये नगर पालिका, नेपाल की नगर पालिका है, बाकायदा वहां जो सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई थी, नेपाल पुलिस, नेपाल के जो सेना के जवान लगे हुए थे, प्रदर्शनकारियों के आगे बौने नजर आ रहे थे, घुटने टेकते नजर आ रहे थे। रिश्ता बिल्कुल विनोद, और देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहां की स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है और लगातार हम दिखा भी रहे हैं, ऐसे में क्या प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों की ओर से कोई भी बयान सामने आया है? और ये जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है, लगभग कितने क्षेत्रों में ये लगाया गया है? रिश्का, ये सोशल मीडिया पूरे नेपाल में बैन कर दिया गया। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि इससे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इसी को लेकर बाकायदा नेपाल सरकार ने पूरे नेपाल से 26 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिए थे। जो उसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सारे सोशल मीडिया, लगभग 26 सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म थे उसको बंद कर दिया था। छात्रों का कहना था कि सरकार उसका नियंत्रण ले लेकिन बंद ना करे, क्योंकि बहुत से छात्र हैं जो सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया आज के जमाने में तो बहुत जरूरी है, लेकिन नेपाल सरकार ने जिस तरीके से एकाएक जो नेपाल में सोशल मीडिया को बंद कर दिया, इसी को लेकर बाकायदा काठमांडू में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन प्रदर्शनकारी छात्राओं पर जिस तरीके से नेपाल की सेना ने बाकायदा सीधे गोली मारी, क्योंकि सरकार ने आदेश दे दिया था कि प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दे दिए थे। तो ऐसे में सेना द्वारा जिस तरीके से छात्रों को गोली मारी, उसी का आज विरोध पूरे नेपाल में देखने को मिल रहा है। नेपाल का हर जिला इस वक्त आगजनी और उपद्रव का भेंट चढ़ा हुआ है। रिश्का फोटो। बिल्कुल विनोद, और जैसे कि आपने बताया तमाम चीज़ों को लेकर, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस प्रदर्शन को बंद करने को लेकर या फिर सोशल मीडिया फिर से बहाल करने को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है।
नहीं, इसका नेपाल सरकार ने बाकायदा सोशल मीडिया बहाल कर दिया है। जो पाबंदियां थी उसको खत्म कर दी गई है। नेपाल में पाबंदियां खत्म हो गई है। वहां की जो सीडीओ, क्योंकि नेपाल का जो जिलाधिकारी होता है, सीडीओ होता है, बाकायदा वहां के पुलिस अधिकारी और वहां के जो जिलाधिकारी नेपाल के हैं, प्रदर्शनकारियों को समझा रहे हैं कि सरकार ने सोशल मीडिया को बहाल कर दिया है। आप लोग प्रदर्शन ना करें, आप लोग शांति से अपने विद्यालय लौट जाएं, अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन जो छात्र हैं बाकायदा वो सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों का कहना है कि हमारे छात्रों, हमारे साथियों के ऊपर नेपाल की सरकार ने, नेपाल की सेना ने जिस तरीके से गोली चलाई है, क्योंकि नेपाल सरकार पे गंभीर आरोप छात्रों ने लगाया कि नेपाल की सरकार हम शिक्षित छात्रों को रोजगार नहीं दे पा रही है, नौकरी नहीं दे पा रही है। ऐसे में जब विरोध की अगर बात आती है तो बाकायदा नेपाल सरकार ने सीधे गोली मारने के आदेश दे दिए, ना कि सरकार ने बैठकर छात्राओं से बात की। बिल्कुल विनोद, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, नेपाल में प्रदर्शन जारी है। सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुआ ये विरोध अब पहुंच चुका है बर्खास्तगी की मांग को लेकर। सरकार बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, सरकार गिराने की बात की जा रही है, छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया था उसे तो हटा दिया गया, लेकिन छात्रों पर जो गोलियां चलाई गई, सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया, उसको लेकर अब विरोध जो है वो और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। हालांकि बॉर्डर्स पर एजेंसियां तैनात हैं, सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया है और ऐसे में कड़ी नजर रखी जा रही है कि सीमा पर कोई भी शरारती तत्व ना हो, इधर और उधर कोई भी किसी भी तरह का उग्र प्रदर्शन ना हो। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब बने रहिए NRI टीवी के साथ। नमस्कार।